प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बेहद गंभीर है। खुद लगातार मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी संबंध में सभी राजनीतिक दलों की बैठक भी बुलाई है। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी दलों के नेताओं से कोरोना को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही इस चर्चा के बाद कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए रणनीति वो बनाएंगे। इसी बीच सभी दलों के नेता भी मुख्यमंत्री को अपने सुझाव दे सकेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत एक रिव्यू बैठक लेंगे, जिसमें आयुर्वेद के विशेषज्ञ और विभाग के आला अधिकारी कोरोना से निपटने के लिए अपनी अपनी बात यहां पर साझा इस बैठक के माध्यम से करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य विभाग की एक रिव्यू बैठक बुलाई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, मुख्य सचिव निरंजन आर्य और हेल्थ सचिव हिस्सा लेंगे। साथ ही कोरोना से निपटने के लिए आयुर्वेदाचार्य भी इस बैठकों के दौरान और रिव्यू बैठक में भी अपनी बात साझा करेंगे। जिस तरीके से चिकित्सा व्यवस्थाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है, आयुर्वेद का एक बड़ा योगदान साबित हो सकता है, क्योंकि कोरोना के संक्रमण में गले में जो तकलीफ होती है, फेफड़ों में, लंग्स में जो तकलीफ होती है, कई ऐसी जड़ी बूटियां, कई ऐसे संसाधन आयुर्वेद में भी उपलब्ध है, जिनके यूज से कोरोना संक्रमण को काफी हद तक घर पर ही घटाया जा सकता है। फिलहाल इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सहयोगी पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पिंटू, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। हालांकि खुद कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे कुछ दिन पहले, लेकिन अभी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लाइव सेशंस कर रहे हैं। इसी बीच में सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक होने वाली है। क्या बैठक की मुख्य बातें रहेंगी पिंटू? देखिए जीती, जिस प्रकार से लगातार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंतित है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि कोरोना संक्रमण जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अपने पैर पसार चुका है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अब जो है चुनौती है वो ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो संक्रमण की दर है वो भी काफी ज्यादा है और मृत्यु दर भी लगातार बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब गांवों में अगर संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, अगर फैल जाता है, ऐसी स्थिति में उस पर नियंत्रण करना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब कल वीसी की थी, उस दौरान भी कहा था कि अगर राजस्थान के गांवों में इस प्रकार से अगर कोरोना रम गया तो फिर सरकार के नियंत्रण से बाहर ये स्थिति हो जाएगी। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि एक बार फिर से राजस्थान में जो क्रिटिकल कंडीशन में कोरोना पहुंच गया, ऐसी स्थिति में अब कहीं ना कहीं सभी लोगों को साथ लेकर चले, सभी लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के सुझाव से एकजुट होकर इस कोरोना के संक्रमण को की चेन को तोड़ा जाए। कल भी तमाम विधायक, सांसद और वार्ड पंच स्तर के जो वार्ड पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, सबसे संवाद किया था। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मैराथन बैठकें हैं। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल राजनीतिक दलों के जो प्रमुख नेता है उनसे वर्चुअल संवाद कर रहे हैं, और सभी जो प्रमुख पार्टियां हैं राजस्थान की, उनके जो प्रमुख नेता है वो वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़े हैं और अपने अपने सुझाव रख रहे हैं कि राजस्थान में अब आगे क्या किया जाना चाहिए, किस प्रकार से इस कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए। क्योंकि पहले जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया गया, उसके बाद में फिर अब लॉकडाउन एक आखिरी कहीं ना कहीं ऑप्शन बचता है सरकार के पास में, वो भी लागू कर दिया गया है। अब आने वाले समय में ये पता चलेगा कि लॉकडाउन का कितना असर होता है और इस चेन को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि अभी फिलहाल शहर में लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, शहर में कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन गाँव में काफी लोग खेत, पशुपालन, तमाम चीजों से जुड़े हुए रहते हैं और वो वहाँ लोगों को घर में बंद करना ये एक बड़ी चुनौती होती है। और गाँव की तरफ कोरोना पसर गया। ऐसी स्थिति में तमाम राजनीतिक दल राजनीति से ऊपर उठकर जब इससे लड़ेंगे, एक दूसरे की कमी खामियां नहीं गिनाकर, आरोप प्रत्यारोप नहीं करके, जब सब एकजुट होकर आएंगे तो ही इस कोरोना पर कहीं ना कहीं जीत पाई जा सकती है। अमूमन देखने को मिलता है जैसे सब लोग विचारधाराओं से, राजनीतिक दलों से बटे हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में कोरोना की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती और ये समय ऐसा है कि इसमें राजनीति से ऊपर उठकर सबको एक साथ लड़ना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। गाँव में जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसी स्थिति में कोई भी ऐसे राजनेता इस प्रकार के बयान ना दें और सब एकजुट होकर इस कोरोना की लड़ाई में लड़े और आगे की रणनीति को लेकर सरकार किस प्रकार के कदम उठा सकती है। क्योंकि कल भी एक बड़ा फैसला किया गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम विधायकों की मांग पर जो विधायकों का प्रतिवर्ष का जो बजट होता था, विधायक कोष होता था, उसको 5 करोड़ किया, 2.5 करोड़ से बढ़ाकर 2.25 करोड़ से बढ़ाकर, उसके बाद में फिर वैक्सीनेशन के लिए, फ्री वैक्सीनेशन के लिए 3 करोड़ रुपए विधायक कोटे से लिए, ताकि सरकार पर अतिरिक्त भार नहीं पड़े। ये तमाम इस प्रकार की मुद्दे हैं जिनको लेकर आज प्रमुख राजनीतिक दलों से चर्चा करेंगे और उसके बाद में अभी फिलहाल ये बैठक चल रही है तमाम राजनेताओं के साथ, प्रमुख पार्टियों के। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम 5 बजे जो आयुर्वेद विभाग है उसकी समीक्षा बैठक लेंगे, क्योंकि आयुर्वेद विभाग का बड़ा अहम रोल रहा था जब पहला फेज जब कोरोना का आया था पिछली बार, उस दौरान आयुर्वेद का एक बड़ा रोल रहा था। लोगों को आयुर्वेद के जो काढ़ा और जो दूसरी जो विधियां थी, जो
कहीं ना कहीं जो उपचार का जो तरीका था वो काफी सक्सेस हुआ था, सफल हुआ था। लेकिन आज मुझे लगता है जो आयुर्वेद विभाग की जो बैठक होगी, क्योंकि राजस्थान में बड़ी तादाद में हॉस्पिटल्स है आयुर्वेद विभाग के जी। और काफी हाई टेक्निक हॉस्पिटल्स भी है, तो उन हॉस्पिटल्स का भी अब कोविड हॉस्पिटल्स में यूज किया जा सकता है, उनका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि काफी दिनों से ये लगातार मांग भी उठ रही, क्योंकि जो शहरों के जो बड़े हॉस्पिटल्स है वो पूरी तरह से भरे हुए हैं, वहां जी। पर जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, बेड नहीं है। ऐसी स्थिति में अब आयुर्वेद के जो हॉस्पिटल्स हैं आयुर्वेद विभाग के, उन हॉस्पिटल्स को भी कोविड हॉस्पिटल बनाया जा सकता है, वहां पर भी लाभ लिया जा सकता है, क्योंकि गाँव में संक्रमण के केसेस बढ़ गए हैं, वहां पर ज्यादा मेडिकल सुविधाएं नहीं है। ऐसी स्थिति में वहां के सीएचसी पीएचसी के अलावा जो आयुर्वेद विभाग के अस्पताल है उनको कोविड में तब्दील किया जाए। कोविड आयुर्वेद विभाग की क्या तैयारी है और आगे आयुर्वेद विभाग इस कोरोना की लड़ाई में कितना अपना रोल निभा सकता है, उसी को लेकर समीक्षा बैठक में चर्चा होगी। और शाम 7:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो ऑल ओवर जो कोरोना के हालात हैं, जो लॉकडाउन प्रदेश में लागू हो रखा है, दूसरा दिन लॉकडाउन का है और जिस प्रकार के केसेस आ रहे हैं, वो पूरी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। जी चलिए पिंटू, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए राजस्थान सरकार प्रतिबद्ध है। आज मैराथन बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक कर रहे हैं। साथ ही